रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मियाँ नसीर अहमद प्रोग्राम गौर तलब बात के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है माशरे में बढ़ती हुई तलाक। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे समाजी कारकुन मियाँ जमील अहमद साहब। आज हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई तलाक की क्या वजह है। जी मियाँ जमील अहमद साहब। जी मियाँ नसीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और आज का जो आपका टॉपिक है वो बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, स्पेशली आपके टीवी चैनल्स के तवज्जो से। जैसा कि माशरे के अंदर जो तलाक की शरह है या जो डिवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे अवामल हैं। उन अवामल्स पे हम आज बात करेंगे और उसके अलावा किस तरह डिवोर्स रेट की शरह को कंट्रोल किया जा सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन सा माशरा या स्टेक होल्डर्स हैं जिनको अपना अपना रोल प्ले करना होगा इसको ओवरकम करने के लिए। क्योंकि अगर इसकी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो माशरे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तज़ाद पैदा हो जाएगा और डेफिनेटली इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर हम तलाक़ की शरह की बात करें तो तलाक़ की शरह क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या क्या अवामल है। स्पेशली हमारी अगर नई जनरेशन की बात करें तो नई जनरेशन्स के अंदर तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसमें कुछ अवामल हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अगर बात करना चाहें तो हम थोड़ा बियॉन्ड जाएंगे, लाइक 19 या 18 सेंचुरीज़ के अंदर। हम अगर अपने पेरेंट्स को देखें, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें तो उनमें तलाक़ की शरह निस्बतन कम थी, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा थी रिश्तों में। अगर देखा जाए तो हम अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो वहाँ पे शायद तलाक़ का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता था, शायद वो तलाक़ के बारे में सोचते ही नहीं थे। या दिस इज़ वन थिंग अबाउट योर ब्रेन योर माइंड। जब आप ब्रेन या माइंड में एक चीज़ सवार कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आप उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं, उस चीज़ को हासिल करने के लिए, या शायद उस चीज़ के कुछ इन्फ्लुएंसेस आपके ब्रेन के ऊपर हो जाते हैं जिस वजह से आप वो डिसीज़न ले लेते हो, या आपके ब्रेन में, आपके माइंड में एक इम्फाड़ आ जाती है कि आप उस तरह का डिसीज़न ले लेते हो। नहीं तो अदरवाइज़ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मैंने इससे तलाक़ ले लेनी, मैंने इससे सेपरेट हो जाना है या इस तरह था। लोग अपने बच्चों की खातिर बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस देते थे और डेफिनेटली अगर मियाँ बीवी एक रिश्ते से खुश भी नहीं थे तो उसके बावजूद भी अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों के लिए वो सेक्रीफाइस करते थे, वो कंप्रोमाइज़ करते थे, वो इनकॉर्पोरेट करते थे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो शायद डिफरेंट रिलेशंस के अंदर हमारी नौजवान नस्ल के अंदर स्पेशली पेशेंस नहीं है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे की बात को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। शायद कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है और कम्युनिकेशन गैप के पीछे किसी हद तक जो है डिफरेंट काइंड ऑफ द मीडियम है। हम उन मीडियम्स की भी बात करेंगे और वो कौन से अवामल हैं जिसकी वजह से तलाक़ की शरह या डिवोर्स रेट है वो बढ़ता जा रहा है। स्पेशली एशियन कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया की बात करें, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कंट्री बिकॉज उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न कंट्री। तो ईस्टर्न कंट्री के अंदर जैसा कि एक मशरकी कल्चर है, एक ईस्टर्न कल्चर है, तो यहाँ के अंदर निस्बतन जो अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली या साइमल्टेनियसली यही डिटरमिन या ऑब्ज़र्व किया जाता है कि यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ के मर्द हैं, वो ज़्यादा लॉयल हैं। डेफिनेटली इसलिए डिवोर्स की शरह निस्बतन कम है। लेकिन ये शरह अगर हम स्टिस्टिक को देखें तो शरह ये बढ़ती जा रही है। उसके पीछे जो अवामल हैं डेफिनेटली उन अवामल्स को हमें कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले हम अगर बात करें तो पसंद की शादी है। पसंद की शादी के पीछे भी डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसा एक लड़का या लड़की चाह रहे हैं कि मेरी यहाँ पे शादी की जाए, लेकिन पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि उनकी किसी मर्ज़ी से किसी जगह पे शादी हो, तो जिसकी वजह से सम टाइम होता है कि लड़की या लड़का रिश्ते के लिए तो हाँ कर देते हैं, बट बाद में क्या होता है कि बाद में शायद कम्युनिकेशन गैप उनके बिटवीन आता है या वो आपस में रिश्तों को सेटल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिवोर्स रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन माशरे को इसके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं बिकॉज़
जब एक इस माशरे के अंदर शायद इसको एक लम्हा फ़िक्रिया की बात करेंगे हम कि माशरे के अंदर किसी एक लड़की को अगर तलाक हो जाती है तो दोबारा उसकी शादी होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि माशरा उसको उस नज़र से नहीं देखता। तो इस वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन है वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है, तो माशरे के अंदर भी फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और अगर दोनों के बच्चे हैं और उसके बाद उनकी तलाक हो जाती है तो डेफिनेटली इसके अंदर दे आर गोइंग टू ruin द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रंस, कि वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। समटाइम ऐसा होता है कि औरत या मर्द दोनों दूसरी शादी कर लेते हैं, उनमें से भी कोई बच्चे होते हैं, तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली उनका इंटरेस्ट जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होने से उनके जो पहले बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस की बात करें या मॉरल इन्फ्लुएंस की बात करें या उसके अलावा साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात करें कि बच्चों का क्रिमिनल माइंड हो जाता है, या बच्चे स्टडी से दूर हो जाते हैं, या जो है वो बच्चे घर से भाग जाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो साइकोलॉजिकली बच्चों का ब्रेन और माइंड बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिस्टर्ब होता है, दूसरों की बातों को वो डिसीव कर लेते हैं और डेफिनेटली एक सीधे रास्ते से वो डेविएट हो जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली मैन और वुमेंस की अगर बात करें तो माशरे के अंदर डेफिनेटली उनके इक्विवेलेंट राइट हैं, लेकिन जैसा कि अगर हम हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड जाके बाहर कमाता भी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो औरत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो घर के अंदर डेफिनेटली उनकी देखभाल करे, उनकी केयर करे, उनके बच्चों की केयर करे, घर का ख्याल रखे और पेरेंट्स की केयर करे। तो कुछ औरतों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो अपने घर से किसी दूसरे घर में जा रहे हैं तो उसको भी अपना घर समझे, और हस्बैंड की जो पेरेंट्स हैं उनको अपनी वालदन समझे, क्योंकि एक लड़की का शादी के बाद असल घर उसका ससुराल ही होता है। तो ससुराल के साथ अगर वो बना के रखेगी, कॉर्पोरेट करेगी, वो लड़ाई झगड़ा नहीं घर में होगा, तो डेफिनेटली तलाक की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ जो एक सास ससुर है या डेफिनेटली लड़के के घर के लोग हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो अपना सारा घर बार छोड़ के आपके घर में आती है तो डेफिनेटली आपको भी उस लड़की के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ताकि उस लड़की को ये फील ना हो कि वो एक घर से दूसरे घर में आई है तो उसके साथ कोई सुतेलों वाला सलूक हो रहा है, उसके साथ कोई जो है डेफिनेटली एक जैसा सलूक नहीं हो रहा। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हस्बैंड एंड वाइफ को थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों की लड़ाई हो जाती है, मैं डिफरेंट लोगों ने हमें डिफरेंट व्यूज़ भेजे कि इस प्रोग्राम भी आपका बनाना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और साथ में उन्होंने अपनी स्टोरीज़ भी शेयर की जिसमें उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स कोट की कि उनकी जब लड़ाई हो जाती है तो अगर एक लड़ जाता है तो दूसरा डेफिनेटली उस पर गुस्सा नहीं करता और अल्टीमेटली दूसरे का गुस्सा खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो जो ये एग्रेशन है, जो ये गुस्सा है, ये गुस्सा जो है, गुस्से में जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज़ योर टेम्पर, और फिर आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो गुस्से में लिया गया डिसीज़न कभी भी अल्टीमेटली आपको अच्छा आउटकम या रिज़ल्ट नहीं देता। और उसके बाद फिर जब उसके आप रिज़ल्ट या ड्रॉबैक्स देखते हैं तो अल्टीमेटली उसके रिज़ल्ट या ड्रॉबैक अच्छे नहीं आते, और फिर जब वो काम हो जाता है तो उसके बाद जो है वो सोचने का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो हम स्पेशली न्यू जनरेशन की बात करें तो शायद हम न्यू जनरेशन की जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन हैं, उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि घर गृहस्थी जो घर का काम है वो भी करना आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि आपको कोई घर में मुलाजिम रख रहा है, बल्कि डेफिनेटली घर के अंदर जो वुमेन्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है, जैसा कि कुकिंग करना, जैसा कि क्लीनिंग करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को करने से कुछ नहीं होता। और उसके साथ साथ हस्बैंड की जो बात है उसको भी मानना आपकी अव्वलीन तरजीह है। अगर वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में जायज़ आपसे कोई मुतालबा कर रहा है तो डेफिनेटली आपका वो फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको फुलफ़िल करें। ये अगर छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी बातें होती हैं तो इसको अगर दोनों अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली डिवोर्स तक की नौबत नहीं आती। क्योंकि डिवोर्स तक की नौबत आएंगे तो डेफिनेटली माशरे में एक तज़ाद पैदा होगा, और उसके साथ साथ लॉ और कोर्ट में केसेस जो है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा
पैसे स्पेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कोर्ट में केस लेके जाएंगे तो आपको वकील की फीसेस भी पे करना पड़ेंगी। तो डेफिनेटली आप अपनी पॉकेट के ऊपर भी बर्डन बढ़ा रहे हो, और उसके साथ साथ अगर आपको डिवोर्स हो जाती है, दोबारा आप शादी करते हो, तो फिर भी फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर बढ़ता है। तो इससे बेटर नहीं है कि आप दूसरी शादी करो, आप पहले को ही कंप्रोमाइज़ करो, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बट दिस डजंट मीन कि आप उसको इतना इन्हेंस कर दो, आप उसको इतना बढ़ा चढ़ा लो कि आपके लिए पॉसिबल ना हो रिटर्न होना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, साइकोलॉजिकली भी, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, तो मेरे ख्याल में नहीं कोई ऐसी भी नौबत नहीं आएगी कि जिसकी वजह से तलाक की शरह हो। और पेरेंट्स को भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए कि अगर उनके पेरेंट जो बच्चे कहीं पे शादी करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली उन्हें अपनी बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा स्टेप डाउन भी होना पड़ता है, नो डाउट, क्योंकि लाइफ तो बच्चों ने गुजारनी है। तो इस वजह से, और बच्चों को भी चाहिए कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो उसमें जो है वो पेरेंट्स की विल बिल्कुल उसके अंदर शामिल होनी चाहिए, ताकि तलाक की शरह का जो रेट है वो कम हो सके। नाजरीन, आपने मियाँ जमील अहमद साहब की उम्दा और कीमती मुफीद बातें जो हैं वो सुनी। उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियाँ नसीर अहमद को इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन घंटी के बटन को जो है वो ज़रूर दबाइएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक जो है नोटिफिकेशन आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह